अगर आपने इंसाफ की पुकार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा और मुँह गंग पुचैया। जब आवे आसुज का महीना वो कौआ बाप बनाइया रे भोड़ी सी दुनिया। गुरु बिन कैसे सरिया। ओहो, अब पिताजी जीवित हैं, उनकी सेवा करो, हैं उनकी आज्ञा का पालन करो ताकि वो खुश हों तुम्हारे थे। जब पिताजी भेजेगा इशार पावेगा जींद बा लड़का है, फिर वो उसको जले जा उसका खून, तू वहां क्यों नहीं गया, तने यूं नहीं करा, तने के पड़ी, माफ कर लूंगा। यानी जीवत जब इतने तो बाप की एक नहीं माने है, उसके साथ खस्से जागा, सारी उल्टी सुल्टी बात करेगा और मरने के बाद फिर कुल के लोग इकट्ठे करके न्यों तेरे पिता की गति करा का गंगा में, गंगा मस्ती गेर का ना तेरे बाप की मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा और मुए गंग पुचैया और फिर आवे आसुज का महीना, फिर कौआ बाप बनैया रहे बड़ी सी दुनिया। अब क्या बताते हैं, नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे कहीं कुरडी चरने जाई। प्रेत शिला पर जा बिराजे पितरों पिंड भराई, बहुर श्राद्ध खान को आए काग भये कल माही। अब क्या करते हैं, श्राद्धों का मौसम, युवासुज का महीना चला गया कनागतों का, जिसमें श्राद्ध निकाले जाते हैं। 16 दिन सिलेक्ट कर रखे हैं। उन 16 दिन आसोज में, आसोज की अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक ये 16 दिन सिलेक्ट कर रखे हैं। और जिस दिन भी कोई पिताजी की मृत्यु हुई है, भाई प्रथमा को, द्वितीया को, तृतीया को, चतुर्थी को या पंचम छठ को, आठम को, जिस दिन भी, तो इन 16 दिनों के अंदर उसी दिन उस पिता के श्राद्ध निकाल दो तो क्या हो जाएगा कि पिता की गति हो जाएगी। पहले तो पिंड भरवावें कि इसका गया में जाकर पिंड भरवा का हो ताकि इसकी गति हो जाए, पिंड भरवा दिए। फिर कहीं श्राद्ध निकालो, प्रेत शिला पर जा बिराजे पितरों पिंड भराई। न्यों के पितर के पिंड भरा दिए, वो प्रेत शिला पर चला गया। बता के कला टूट गया, भूत है तो भूत ही तो रहा, प्रेत शिला पर बैठ गया। फिर क्या कहते हैं कि आसुज के महीने में जब श्राद्ध निकालते हैं उसका एक दिन वो गुरुजी आएगा, बढ़िया खीर हलवा पूरी बनवाएगा और बनवा के सबसे पहले छत पर रखेगा और कहेगा देखना ऊपर रख दो। अब तो रखते ही कौवा आवेगा और कौवा उसको उनके मोहन भोग को खाएगा। तो फिर गुरुजी क्या कहेगा, अगर देख लग गया तेरे पिता को भोग, के बेरा हो सकता कौवा ही बन गया हो। अरे तेरा गजब हो। अब कहां से पिता की गति कराने लगे थे, पहले अस्थि उठाओ पिता की गति हो गया, गंगा में डाल काओ, फिर 13वीं बनाओ, 13वीं करो, किस लिए पिता की गति हो जाएगी, फिर महीना करो, फिर 6 माही करो और फिर वर्षी करो, किस लिए, पिता की गति करने के लिए। और फिर पिंड भरवाओ, फिर श्राद्ध निकालो, किस लिए, पिता की गति करने की। अरे वो पिता कौवा बना दिया कि हो सकता तेरा पिता कौवा बन गया हो, देख लाग गया ना भोग, और हम राजी होते हो ठीक है, कौवे ने भोग लगा दिया, पिताजी ने भोग लग गया। अरे तेरा गजब भैया। जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुआ गंग पुचैया, जब आवे आसुज का महीना वो कौआ बाप बनाया रे भोड़ी सी दुनिया। सतगुरु बिन कैसे ही सरिया। आसुज के महीने में कौआ बाप बाप कौआ बना कर छोड़ दिया गति करान वालों ने। अब क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाई।
जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। जय सतगुरु की संगत करते यानी परम संत तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाता, ये सारे झंझट मिट जाते और अमरपुरी में तेरा ठिकाना होता सतलोक के अंदर। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अमरपुरी, अमर स्थान, अमर लोक, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई, जहां तुझे कोई कष्ट नहीं था वहां तेरा ठिकाना बनता। अब क्या बताते हैं, ये सारी कुछ कहानी सुनाकर परमात्मा हमें क्या याद दिलाना चाहते हैं कि जो साधनाएं आप करते हो, प्रथम तो आप राम नाम लेते नहीं, इच्छा ही को ना बनती किसी की, और कोई पुण्यात्मा पूर्व संस्कार से कहीं भक्ति की तरफ लगती है तो उसको दिशा ठीक नहीं मिलती, वो अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद करके चला जाता है। और जब साधना हमें मिलती है परमात्मा की तो फिर हमें सर्व सुख प्राप्त होते हैं, हमारा मोक्ष हो जाता है। अब जैसे हम ये श्राद्ध निकालते हैं तो श्राद्ध कहां से लिए हमने, अपने पुराणों से हमने श्राद्ध निकालने का जो परंपरा है पुराणों से पढ़ी, पुराणों से ही हम फिर गुरु लोग बताते थे कि पुराणों में लिखा है, ऐसा लिखा, उस पुराण में ऐसा लिखा, उसने ऐसा श्राद्ध नहीं किया तो उसका पिता यूं दुख पाए, उसने ऐसा होगा, उसके पिता यूं दुख पाए। पुण्यात्माओं, एक रुचि ऋषि था, रुचि ऋषि, उसने वेदों को पढ़ा। वेदों में लिखा है कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है और मनुष्य जीवन प्राप्त करके एक परमात्मा जो कुल का मालिक है उसके अतिरिक्त किसी आन उपासना नहीं करनी चाहिए, ना कोई कर्मकांड करना चाहिए, ये जैसे श्राद्ध शुद्ध निकालना, तीर्थ बर्मन आदि, केवल एक परमात्मा की साधना करनी चाहिए, वही पूर्ण मोक्षदायक है और उसकी भक्ति अनन्य मन से करनी चाहिए। तो उस पुण्यात्मा ने जैसा भी विचारों वेदों को समझा उसके आधार से उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया और वेदों अनुसार जो भी उसको साधना की प्राप्त हुई थी कर रहा था। उसकी 40 साल की उम्र हो गई थी, 40 वर्ष की। तब उसके 3 पहले के 4 पिताजी, दादाजी, परदादाजी और चौथा दादाजी, ये 4 पितर दिखाई दिए। उन पितरों ने कहा कि बेटा तू शादी करवा ले, तू विवाह क्यों नहीं करवाता, आप शादी करवाओ और हमारे श्राद्ध निकाल लो, हम अधोगति को प्राप्त हो रहे हैं यदि तू हमारे श्राद्ध नहीं निकालेगा। अब रुचि ऋषि सामने ऊपर आकाश में अपने 4 दादा, पिताजी, दादा, परदादा और चौथे दादा को देखकर एकदम सहम गया, प्रभावित हुआ, हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे पितामहो, वेद में इस कर्म कांड को यानी जो श्राद्ध आदि आप करने को कह रहे हो इसको तो अविद्या लिखा है कि मूर्खों के काम है ये करना, फिर आप मुझसे क्यों करवा रहे हो, ऐसे कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो। और पितर भी स्वीकार करते, कहां बेटा, वेदों में इसको अविद्या ही लिखा है, फिर भी ऐसा है वैसा है, तगड़मबाजी मारते हैं, कोई बात हुई। एक राजा का संविधान है, राजा का विधान है कि ऐसा करोगे तो तुम्हें ये सजा मिलेगी, जैसे किसी ने किसी की हत्या कर दी तो उसको सजा मिलेगी, 20 साल की कैद होगी, और उसके विपरीत उस कानून को तोड़ने से
अब जैसे एक दरोगा का मित्र था एक व्यक्ति गांव में, तो उसने अपने मित्र दरोगा से, जो उसी क्षेत्र का प्रभारी था, उसे जाकर कहा कि मेरा साथ वाला घर में मेरा एक पड़ोसी मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मैं बहुत तंग कर रखा हूं उसने। तो उस दरोगा जी ने कहा उसके मित्र ने कि तू मार उसका लठ, माफ देख लूंगा। अब दरोगा जी के आदेश का पालन करते हुए उस व्यक्ति ने आकर अपने पड़ोसी के झगड़ा ठान लिया और लट्ठम लट्ठा हो गया। उसका सिर में चोट लगने से वो पड़ोसी मर गया। अब पड़ोसी मर गया तो राजा का विधान टूट गया, तो उसको पुलिस पकड़ कर लेकर गई और जेल में डाल दिया, उसको सजा हुई। अब क्योंकि उसने राजा का विधान तोड़ दिया, एक अधिकारी के कहने थे, अधिकारी की आज्ञा का पालन कर लिया और राजा का विधान तोड़ दिया तो दंड का भागी हुआ। इसी प्रकार हमारे वेदों और गीता जी में परमात्मा का विधान है, उसके अनुसार साधना हमने करनी है, उसके विपरीत नहीं करनी चाहिए। यदि उसके विपरीत कोई देव है, चाहे ब्रह्मा है, चाहे विष्णु है, चाहे शिव है, या कोई और ऋषि है, महर्षि है, कोई आज्ञा करता है उस परमात्मा के विधान के विपरीत कोई साधना करने को, तो वो शास्त्र विधि विरुद्ध साधना है। और गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, वो मनमानी पूजा करते हैं, ना उनकी कोई गति होती है, ना कार्य कोई सिद्धि होती है, ना उनका कोई सुख प्राप्त होता है, उनको व्यर्थ होता है। पितर खुद स्वीकार कर रहे हैं कि जो भी आप क्रिया कह रहे हो वेदों में इसको अविद्या बताया है, और स्वयं कह रहे हैं कि पुत्र फिर भी ऐसा है ना, पितर ये दे देते हैं, पितर वो दे देते हैं, तो वो आदेश पितरों का है। विष्णु पुराण के अंदर यहां तक प्रमाण लिखा है कि श्राद्ध निकालने के लिए ब्राह्मण बुलाने चाहिए, जैसे पितरों के लिए तो इवन नंबर और देवताओं के लिए ऑड नंबर है। फिर उसमें आगे बताया है कि यदि 1000 ब्राह्मणों के 1000 ब्राह्मण बुलाए गए हों श्राद्ध निकालते समय, और उनके सामने उनके समक्ष एक योगी यानी तत्वदर्शी संत एक अकेला ही वहां बुला लिया जाए श्राद्ध कर्म में, तो वो तत्वदर्शी संत उन 1000 ब्राह्मणों का भी उद्धार करे और यजमान का भी उद्धार करे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं एक के साध्य सब सदय, सब साध्य सब जावे, और माली सींचे मूल को फिर फले फूले अगावे। हम क्यों ना उस ऐसे तत्वदर्शी संत की खोज करें जिससे हमारा भी उद्धार हो और हमारे पितरों का भी उद्धार हो, उन पितरों का भी उद्धार करे वो योगी। ये देखिएगा विष्णु पुराण इसके 213 पृष्ठ पे ये है श्री विष्णु पुराण। इसके श्री विष्णु पुराण अनुवादक हैं श्री मुनिलाल गुप्त, और कहाँ से ये प्रकाशित और मुद्रित है? गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान है। इसके 213 पृष्ठ पे ये देखिएगा, पृष्ठ नंबर 213 और तृतीय अंश अध्याय नंबर 15 और 16, ये 16 में है। अध्याय नंबर 15 के लास्ट में है कि हे भोपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी
1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान सहित उन सब का उद्धार कर देता है। अब फिर हम क्यों डले डोवा, इंद्रिय ब्राह्मण बुलावा, इधर तो फिर 4 बुलाओ, 2 बुलाओ, 10 बुलाओ, तो क्यों ना हम एक ही तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण करें जो ब्राह्मणों का भी उद्धार कर दे और हमारा भी उद्धार करे। अब वो रुचि ऋषि की जो कथा है वो ये मार्कंडे पुराण के अंदर है, रुचि ऋषि की कथा। अब देखिएगा इसके 242 पृष्ठ पे ये मार्कंडे पुराण, ये है मार्कंडे पुराण और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 243 पृष्ठ पे ये देखिएगा 242 पृष्ठ से प्रारंभ होता है संक्षिप्त मार्कंडे पुराण। नीचे रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। रोच्य मार्कंडे जी कहते हैं, ब्राह्मण पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देखकर उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। अब देखो, एक गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है, मोक्ष नहीं। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को सवधा, शब्द से पितरों को तथा अन्नदान बलि वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों का उनका भाग समर्पित करता है। बेटा हम ऐसा मानते हैं, यानी फाइनल नहीं है, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद में और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगने पड़ेंगे। अब रुचि ने कहा पितरगण, परिग्रह मात्र अत्यंत दुख है एवं पाप का कारण होता है, उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो यह आत्म संयम किया जाता है वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी यह आत्मा जो परिग्रह शून्य चित्त रूपी जल से प्रतिदिन धोया जाता है वह श्रेष्ठ प्रयत्न है। जितेंद्रिय विद्वानों को चाहिए कि वे उनके जन्मोद्धार संचित कर्म रूपी पंख में न सने हुए आत्मा का ऐसे सदासन रूपी जल में प्रक्षालन करें। पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होने पर आत्मा प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वो मोक्ष मार्ग नहीं है। किंतु अब क्या बताते हैं, पूर्व जन्म में किया हुआ मानव का शुभाशुभ कर्म सुख दुख में भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने से ही क्षीण होता है। यानी का कहने का भाव कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। आगे लिखा है, रुचि ने पूछा, पितामहो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? जो मुझे तुम श्राद्ध आदि निकालने के लिए कह रहे वो तो वेद में अविद्या कहा है, फिर क्यों आप मुझे इस पाप में लगाते हो, इस मार्ग में लगाते हो? पितर बोले, ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर कुआं पड़ जाओ तुम।
आप भी मान रहे हैं कि जो भी वेद में इसको अविद्या लिखा है इसमें तनिक भी संशय नहीं है, और फिर भी कह रहे हैं बेटा ना तू हमारे श्राद्ध निकाल। देखिए अब देखो ये है वो, इन चित्र भी बना रखा है। ये रुचि ऋषि और आकाश में ये 4 पितर दिखाई दिए। ये भी पहले ऋषि थे, ये करके काम अपना क्रम बिगाड़ गए ने, दुनिया के खा खा टिकड़े श्राद्ध कटवा का आप भी भूत बन गए, और बेटे नोर सलाह दे रहेगा तो भी इससे काम में आ जा। जबकि गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में लिखा है कि भूत पूजनीय भूत बनेंगे, पितरों को पूजने वाले पितर बनेंगे, और देवताओं के पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, मेरे पूजने वाले मुझे प्राप्त होंगे। अब पितर पूजने वाले पितर बनेंगे, ये 4 पितर बन गए। वही क्रिया इनके दिमाग में गूंज रही थी, घूम रही थी, उसी को सत्य मान रहे थे, अपने पुत्र को भी उसी नरक में डालने की चेष्टा कर रहे हैं। आगे देखा ये 244 पृष्ठ पे रुचि ने कहा पितरो अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, भला मुझको कौन स्त्री देगा? इसके सिवा मुझ जैसे दरिद्र के लिए स्त्री को रखना बहुत कठिन कार्य है। पितर बोले वत्स यदि हमारी बात नहीं मानेगा तो हम लोगों का पतन हो जाएगा और हमारी भी अधोगति होगी। तेरा गजब भाई, अरे भूत बन रहे इस तागौर के गति अधोगति होगी तुम्हारी आखिर हो रही है, फिर भी नो क्या हमारे श्राद्ध निकाल दे। अब परमात्मा अपनी अमृतवाणी बताते हैं गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईब झड़े ना जाड़े। अब इनको कोई समझावे कि भाई ये काम ना करो, ये पत्थर मत श्राद्ध मत निकालो, तो कति नहीं मानती बोली आत्मा। नो कह देख हम अपने पिताजी के लिए ये भी नहीं कर सकते? रे भले आदमियों, जब आपके माता या पिता जीवित थे वो दिन में 2 बार तो कम से कम आहार करते थे, और अब मरने के बाद एक तरफ तो कहो वे भूखे रहते हैं इसलिए उनको आहार कराना चाहिए, और वो जो 1 वर्ष में 1 दिन छठ या सातम ने श्राद्ध निकाल दिया, तो इससे सिद्ध हो गया कि तुम्हारे पिताजी तृप्त हो गए, 1 वर्ष के लिए छक गए वह। या भी अकल मार रखी हमारी। रे 1 दिन में श्राद्ध करने से क्या तेरे पिताजी का पेट भर गया? यदि तेरा पिता कौवा बन गया तो प्रतिदिन 2 रोटी तोड़ के और ऊपर छत पर रख छोटे टुकड़े बना के, तेरा पिता कौवा तो बनवा दिया इन्होंने, कम से कम उसका पेट तो भरा रहे। डेली डाल 2-4 रोटी, चिड़िया बन रहा हो चिड़िया खा लेगा, भाई कोई काबर बन गया काबर बन के खा लेगा, कोई कीड़ी बन गया होगा कीड़ी का मुंह पड़ जाएगा। ये कैसे होगा कि तेरा पिताजी स्वर्ग में है वहां उसको आहार नहीं मिल रहा? पितरों को स्वर्ग में कौन जान देगा, वह पितर लोग अलग होता है। तो क्या बताते हैं गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईब झड़े ना जाड़े। नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, जैसे पिंड भरवाते हैं, और पिंड भरवाने से क्या होता है भूत जूनी छूट गई और गद्दा बन गया। बता के मुक्ति करवा दी। भूत जूनी वहां छूटे है पिंड पर दान करंत, दास गरीब जिंदा कह नो मिले नहीं भगवंत। पिंड पर भरवाने थे भगवान नहीं मिलता, उसकी भूत जुन्नी छूट गई, पिंड भरवा दिया तो क्या बनया? वो गद्दा बन गया, फिर क्या मोक्ष करा दिया। तो क्या कहते हैं कि हमने दुख से द्या करता हमारा पीछा छूट गया। वो पिताजी भूत बनके पितर बनके दुखी करा करता, पिंड भरवा दिया तो उसको पीछा छूट गया, वो गद्दा बन गया। कहते हैं फिर पीछा तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे कि तक कुरड़ी चरणे जाई।